हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। लास्ट सेशन में हमने मोनार्की का सिस्टम किया कि एग्जेक्टिव सिस्टम कैसे वर्क करता है, एक मोनार्क को कितनी पावर्स हैं। एंड आज हम लेजिस्लेचर का पार्ट स्टार्ट करेंगे। इसमें सबसे पहले आता है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इन ब्रिटिश में है, इसके क्या फीचर्स हैं, पार्लियामेंट के पास कौन सी पावर्स हैं, हम इन सबको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ऑफ यूके, इसके स्पेशल फीचर्स क्या हैं कि इसको हम ओल्डेस्ट पार्लियामेंट का स्टेटस देते हैं। वर्ल्ड में जितने भी पार्लियामेंट्स हैं, इनमें सबसे पुरानी पार्लियामेंट कौन सी है? जो यूके की ब्रिटिश की पार्लियामेंट है, और इसको हम मदर पार्लियामेंट भी कहते हैं। इसको हम कैबिनेट गवर्नमेंट कहते हैं, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कहते हैं, आंसरेबल गवर्नमेंट भी कहते हैं, क्योंकि जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं वो पार्लियामेंट को आंसरेबल होते हैं। जो भी काम करते हैं अपने हर एक काम के लिए, उनसे जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं पार्लियामेंट में वो आंसर देते हैं। अपने हर एक काम के लिए, एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल भी हैं। जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होती है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जे क्लोज रिलेशन होता है बिटवीन द एग्जेक्टिव एंड लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होती क्या है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जिससे आप पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के फीचर्स को समझ सकते हैं। एंड जहां पर हम करते हैं पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, इसको हम तब कहते हैं जब लेजिस्लेचर एंड एग्जेक्टिव इन दोनों में बहुत ज्यादा क्लोज रिलेशनशिप होता है। जहां पर हम एग्जेक्टिव से बात कर रहे हैं कि जो एग्जेक्टिव 3 टाइप्स के हैं। एक है हेरिडेटरी, जो किंग है, पॉलिटिकल, जो प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, एंड थर्ड है सिविल सर्वेंट्स, जिसको हम रियल कैबिनेट कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्वेंट्स हो गए, इनको हम रियल एग्जेक्टिव कहते हैं। जब यहाँ पर हम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं एग्जेक्टिव एंड लेजिस्लेचर, इसमें जो पॉलिटिकल एग्जेक्टिव है इट इज ओनली रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का मीनिंग क्या है? हाउस ऑफ कॉमन्स। जैसे हमारे यहाँ लोकसभा होती है, वहां पर लेजिस्लेचर में हाउस ऑफ कॉमन्स है, राज्यसभा है तो वहां पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। हाउस ऑफ कॉमन लेजिस्लेचर में जे रिस्पॉन्सिबल होती है। तो हम इन दोनों के रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, जो पॉलिटिकल एग्जेक्टिव का पार्ट है। जो पॉलिटिकल एग्जेक्टिव में भी आते हैं, लेजिस्लेचर में भी आते हैं, तो इन दोनों के बीच क्लोज रिलेशनशिप होता है। जो मेंबर्स हम चुनते हैं, इनमें से जो मिनिस्टर बनते हैं उनको हम कैबिनेट कहते हैं। जो मिनिस्टर बन गए वो एग्जेक्टिव का पार्ट बन गए, और बाकी जो मेंबर है वो लेजिस्लेचर का पार्ट बन गए, जे पार्लियामेंट का पार्ट बन गए। पार्लियामेंट को जे अपने हर एक काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसीलिए इनके बीच क्या हो गया? क्लोज रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है। तो जितने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एंड नाउ सेलिएंट फीचर्स ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इसके क्या फीचर्स हैं? फर्स्ट वन इज किंग इज नॉमिनल एग्जेक्टिव हेड। जो किंग है इसके पास कोई भी पावर नहीं है। अगर हम थ्योरेटिकली देखें तो बहुत सारी पावर्स हैं जो एक किंग को दी गई हैं, बट एक्चुअल में सभी की सभी पावर्स एक किंग के द्वारा यूज ना कर बल्कि एक कैबिनेट के द्वारा यूज की जाती हैं। तो सभी की सभी पावर्स आर एक्सरसाइज्ड बाय कैबिनेट अंडर द नेम ऑफ किंग। इसीलिए किंग के पास कोई भी पावर नहीं है। जो भी बिल एक कैबिनेट पास करती है, किंग सिर्फ उस पर साइन करता है, तो उसकी पावर कुछ भी नहीं है, वो नॉमिनल हेड बनकर रह गया है। नंबर 2, किंग डज नॉट टेक पार्ट इन द मीटिंग्स ऑफ कैबिनेट। जो किंग है वो कैबिनेट की मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है। स्टार्टिंग में ऐसा नहीं होता था, स्टार्टिंग में किंग पार्टिसिपेट करता था, लेकिन बाद में जो कन्वेंशन बन गई कि किंग है वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन में कन्वेंशन ही है जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। जब किंग जॉर्ज 1 आए थे इन 1714 में, उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करना बंद कर दिया था। उसके बाद सेकंड किंग बनते हैं, वो भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। इसके बाद जो कन्वेंशन बन गई
कि किंग कैबिनेट की मीटिंग्स में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, दे डजंट टेक पार्ट इन द मीटिंग्स ऑफ कैबिनेट बट ही हैज द राइट टू गेट इंफॉर्मेशन ऑफ द कैबिनेट मीटिंग्स। जो भी कैबिनेट की मीटिंग्स हो रही हैं, हर एक मीटिंग की उसको इंफॉर्मेशन होती है। मीटिंग में जो कुछ भी हुआ सबकी एक कॉपी एक किंग को भेजी जाती है, तो उसके पास राइट है टू गेट इंफॉर्मेशन। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, वो प्राइम मिनिस्टर को बुला सकते हैं कि मुझे इस पार्ट पर, इस टॉपिक पर पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। एंड नंबर थर्ड, कैबिनेट इज रियल एग्जेक्टिव। जैसे किंग है, नॉमिनल है, तो सभी पावर्स कौन यूज कर रहा है? कैबिनेट। तो रियल एग्जेक्टिव हेड कौन बनेगा? कैबिनेट। किंग नॉमिनल बन गया और कैबिनेट एंजॉय एंड एक्सरसाइज ऑल हिज पावर, तो सभी की सभी एग्जेक्टिव पावर कैबिनेट के पास आ गई। कैबिनेट मींस जो भी मिनिस्टर्स हैं उनको हम कैबिनेट कहते हैं। एंड लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप क्या है? जो भी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट काम कर रही है, सब कुछ प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप के अंडर ही किया जाता है। प्राइम मिनिस्टर ही है जो ऑथ के टाइम जब भी कैबिनेट बनती है, उन मिनिस्टर्स की लिस्ट तैयार करता है कि किस किस हाउस ऑफ कॉमन में किस मेंबर को उसने मिनिस्टर बनाना है, और उसके बाद उनको पोर्टफोलियोज इट मींस डिपार्टमेंट्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। अगर जरूरत पड़े तो रीडिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। एंड अगर मिनिस्टर्स हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, इसको सॉल्व भी कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर करता है। अगर कोई कैबिनेट की मीटिंग करनी है, उसके लिए समन्स कौन करता है, स्टार्टिंग कौन करता है? वो भी प्राइम मिनिस्टर कर रहा है। अगर जितनी भी मीटिंग्स होंगी, उन मीटिंग में प्रेसिडेंट होगा, प्रिजाइड्स कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर करेगा। तो जो भी कैबिनेट है, प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप के अंडर ही काम कर रही है। एंड नेक्स्ट इज क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द कैबिनेट एंड द पार्लियामेंट। जो कैबिनेट है और पार्लियामेंट है, इन दोनों में बहुत ज्यादा क्लोज रिलेशनशिप है। जैसे हमने पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की मीनिंग में किया था, जैसे हम कहते हैं जो भी कैबिनेट है, जो भी मिनिस्टर है, इनके लिए ऑब्लिगेशन है कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के मेंबर होने चाहिए। इट मीन्स क्या है? अगर हम किसी को मिनिस्टर बनाते हैं, उसके लिए कंपल्शन है कि वो हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स का मेंबर होना चाहिए। अगर नहीं है तो विद इन 6 मंथ उसको किसी एक हाउस का मेंबर बनना जरूरी है। अगर नहीं बन पाया तो उसको रिजाइन देना पड़ेगा। तो ये क्या होगी? ऑब्लिगेशन होगी। एंड कैबिनेट है, पार्लियामेंट की जितनी भी मीटिंग्स होंगी उनमें पार्टिसिपेट करते हैं, दे टेक पार्ट इन द मीटिंग्स ऑफ पार्लियामेंट। एंड एक मिनिस्टर्स ही है, कैबिनेट ही है जो बिल को इंट्रोड्यूस करती है और उनको पार्लियामेंट से पास कराती है। अगर पार्लियामेंट कैबिनेट के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर देती है, तो पूरी की पूरी कैबिनेट को रिजाइन देना पड़ सकता है। तो जो कैबिनेट है, कैबिनेट अपने हर एक काम के लिए पार्लियामेंट को आंसरेबल होती है। जो कुछ भी पूछा जाता है उसका वो अच्छे से आंसर देती है। एंड टेन्योर ऑफ कैबिनेट इज नॉट फिक्स। जो कैबिनेट है, इसका टाइम पीरियड फिक्स नहीं है, क्योंकि जो कैबिनेट है ये कब तक रह सकती है? जब तक ये हाउस ऑफ कॉमन्स में मेजॉरिटी कॉन्फिडेंस गेट करती है। अगर मेजॉरिटी ऑफ पीपल इनके फेवर में होते हैं, तभी जो कैबिनेट है अपना काम कर सकते हैं, अदरवाइज इसको रिजाइन देना पड़ेगा। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल होमोजेनिटी। जो भी कैबिनेट है, कैबिनेट एक ही पॉलिटिकल पार्टी से होने चाहिए। जो पार्टी विनर होती है, मेजॉरिटी गेट करती है हाउस ऑफ कॉमन्स में, उसी को हम कहते हैं पॉलिटिकल होमोजेनिटी। तो कैबिनेट इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन पार्टी बेसिस। जिस पॉलिटिकल पार्टी के मेजॉरिटी होगी, उसी पॉलिटिकल पार्टी के सभी मिनिस्टर्स होंगे, कैबिनेट होगी। एंड उनमें कॉन्फिडेंस भी होता है कि वो आपस में मिलकर काम कर रहे हैं। अगर काम मिलकर करेंगे तो वो क्या करेंगे? अच्छे से स्मूथ पॉलिसीज बना पाते हैं। एंड इनको जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, इनका कॉन्फिडेंस भी मिलना जरूरी है, अदरवाइज इनको रिजाइन देना पड़ सकता है। और अगर कोई जरूरत पड़े तो कोलिशन की गवर्नमेंट है,
वो भी बनाई जाती है, लेकिन ब्रिटिश में कोलिजन की गवर्नमेंट ओनली इमरजेंसी में बनाई गई है, जैसे 1918 में 31 देन 39। अदरवाइज जो मेजोरिटी गेट करती है उसी की ही सरकार आती है। एंड नंबर 8 कोलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो कैबिनेट है, कैबिनेट कोलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है फॉर देयर ईच एक्शन एंड देयर पॉलिसीज। इसके लिए जे वर्ड कहे जाते हैं सिंक एंड स्विम टुगेदर। जो भी पार्लियामेंट के मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट है, कैबिनेट सिंक एंड स्विम इकट्ठे ही डूबते हैं, इकट्ठे ही तैरते हैं। इट मीन्स क्या है, अगर इनके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है तो सभी के सभी मिनिस्टर को रिजाइन देना पड़ता है। तो ये सब कुछ क्या होता है, साथ में ही करना पड़ता है। जितने भी मिनिस्टर्स हैं दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर पॉलिसीज, फॉर देयर एक्शंस। नेक्स्ट इज इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितने भी मिनिस्टर्स हैं इनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, साथ में इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन कि हर एक मिनिस्टर अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है। तो जितना भी उसको डिपार्टमेंट्स दिए गए हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चल रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिविजुअल मिनिस्टर की होगी। अगर वो मिसकंडक्ट करता है इसके लिए भी सिर्फ कंसर्न मिनिस्टर है उसके अगेंस्ट ही एक्शन लिया जाता है, ना कि सभी मिनिस्टर के अगेंस्ट एक्शन लिया जाता है। देन सीक्रेसी, ये पार्लियामेंट की सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। इसमें ये कहा जाता है जो मिनिस्टर्स हैं दे टेक ऑथ ऑफ सीक्रेट। अगर वो हर एक काम को सीक्रेट नहीं रखेंगे तो उनको मिनिस्टर नहीं बनाया जाएगा, जिसकी ओथ भी लेते हैं। जितनी भी कैबिनेट की प्रोसीडिंग होती है उनमें क्या कुछ हुआ उसको भी सब सीक्रेट रखा जाता है। सीक्रेसी एक्ट के थ्रू 1920 में इसको क्या किया गया, सब कुछ सीक्रेट ही रखा गया। उसके बाद 1961 के बाद जो भी मीटिंग्स होती हैं उन मीटिंग का रिकॉर्ड रखा जाता है, लेकिन उस रिकॉर्ड को भी सीक्रेट रखा जाता है। अगर मीटिंग के रिकॉर्ड को ओपन करना है तो इसके लिए किंग की अप्रूवल की जरूरत है। अगर किंग अप्रूव देख करेगा तभी जाकर नेशनल इंटरेस्ट के लिए उस मीटिंग को डिस्क्लोज किया जाएगा, अदरवाइज डिस्क्लोज नहीं होगा जो कुछ भी एजेंडा डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट इज कैबिनेट वर्क्स थ्रू डिफरेंट कमेटीज। जो कैबिनेट है आगे डिफरेंट कमेटीज है, इनमें डिवाइड की जाती है, जैसे इकोनॉमिक पॉलिसी कमेटी, डिफेंस कमेटी, सिविल डिफेंस कमेटी, कॉमनवेल्थ अफेयर्स कमेटीज, लेजिस्लेटिव कमेटी, इंडस्ट्रीज कमेटी। इस तरह बहुत सारी कमेटीज बनाई गई हैं जिसके थ्रू कैबिनेट वर्क कर रही है। नेक्स्ट इज एग्जिस्टेंस ऑफ ऑपोजिशन पार्टी। जो पार्टी विन करके वो विनर बन गई, अगर जो पार्टी विन नहीं कर पाई वो ऑपोजिशन में इंक्लूड हो गई। ऑपोजिशन पार्टी का जहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, जी अपनी शैडो कैबिनेट बनाते हैं। शैडो कैबिनेट का मीनिंग क्या है, जैसे एक रियल कैबिनेट है इसके ऑपोजिट पार्टी की भी एक कैबिनेट है, जिसमें ऑपोजिट पार्टी है अपनी कैबिनेट बना रही है। जो भी इनके वाइस मेंबर्स होते हैं उन मेंबर्स को जो कैबिनेट में इंक्लूड करते हैं। जब कभी भी एक कैबिनेट है उसको रिजाइन देना पड़ता है तो दूसरी कैबिनेट शैडो कैबिनेट तैयार होती है, उसका लीडर प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। इट मींस वो शैडो प्राइम मिनिस्टर बन गया। इस तरह ऑपोजिशन पार्टी है शैडो कैबिनेट बन जाती है एंड वो गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज हैं इन पॉलिसीज को क्रिटिसाइज भी करती है। तो इसमें हमने किया जो ब्रिटिश की पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, ये पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट आंसरेबल गवर्नमेंट है जो डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश कर रही है। हाउस ऑफ कॉमन्स में सभी रिस्पॉन्सिबल हैं। इट मींस क्या हो गया, हाउस ऑफ कॉमन्स में कौन आ रहे हैं, इलेक्टेड पर्सन ही आ रहे हैं। इलेक्टेड मेंबर्स है जिनको आम लोगों ने चुना है। तो डेमोक्रेसी की प्रिवेलेंस है वो हमको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से साफ पता चलती है कि वहां पर डेमोक्रेसी को कितना प्रेफर किया जाता है। तो आज के सेशन में हमने ब्रिटिश की पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की, नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे कैबिनेट मिनिस्टर्स क्या होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होती है, इनमें क्या डिफरेंस होता है। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।